सो हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजनस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 24 दिसंबर 2020 का। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इन्होंने रिलुक किया है अभी एट हेल्थ पैकेजेस अंडर द आयुष्मान भारत प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA जिसे बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है फॉर द आयुष्मान भारत AP PM जय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड करता है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं। NHA इज टेकिंग स्टेप्स फॉर, मतलब इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं converging various fragment central health scheme running for the diverse beneficiary of the central government ministry into one single digital platform। ये हेल्प करेगा मैप द वेरियस ट्रीटमेंट डेमोग्राफिक्स एंड डिसीज पैटर्न, हेल्प करेगा स्पॉट जो फ्रॉड होते हैं इन द लॉन्ग टर्म, स्ट्रेंथन करेगा गवर्नमेंट जो बार्गेनिंग होती है पावर टू सिक्योर द मेडिकल प्रोडक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिवली। यहाँ पे इन्होंने स्टडी की है वेज टू एक्सटेंड अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस इन द मिडिल इनकम ग्रुप्स। जो मिडिल इनकम ग्रुप्स जो होती है ना, उनको मतलब कैसे अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस दिए जाएंगे। NHA इज़ वर्किंग विद द about the 10 private insurance companies to design the health insurance scheme where people could pay discount premiums and get benefit of the health package also at the discounted rate। health benefit यहाँ पे पैकेज किया है 3.0 हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस HBP 3.0। ये कॉस्ट है इसका एंड प्राइसिंग है स्ट्रक्चर वाइबल फॉर द प्राइवेट सप्लायर एंड द हॉस्पिटल लुकिंग फॉर द पार्टनर विद द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ABPM जय प्रोवाइड करता है कवर 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर द सेकेंडरी एंड द टर्शरी। ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी एंड द टर्शरी समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस द पब्लिक एंड द प्राइवेट एम्पैनल हॉस्पिटल्स। यहाँ पे ये इन्फोग्राफिक्स में दिया है नेशनल हेल्थ एजेंसी एंड स्टेट हेल्थ एजेंसी सेटअप किया है इम्प्लीमेंट PMJ बेनिफिशियरी इसमें दिया है। ठीक है, और नो कैप्स ऑन द फैमिली साइज और एज, स्टेट गिवन फ्लेक्सिबिलिटी डिसाइड टू मोड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। इन्फोग्राफिक्स से आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, यही इसकी खासियत है। विजनेस के जो न्यूज़ टुडे होता है अच्छे तरीके से दिया जाता है, बिल्कुल ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ये डेली जो न्यूज़ है ना। बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पे पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री एंड प्रायोरिटी टू गर्ल चाइल्ड वुमेन एंड सीनियर सिटीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, मतलब उनको ज़्यादा ये दिया जाएगा इम्पोर्टेंस। इसके बाद सेकंड टॉपिक पर आते हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। CCUS टेक्नोलॉजी नॉट ऑन द ट्रैक टू रिड्यूस द CO2 एमिशन, मतलब ये सही मतलब रास्ते पर नहीं है, ऐसा इनका बोलना है, जो रिड्यूस करने के लिए किया था CO2 एमिशंस। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की जो रिपोर्ट होती है, इन्होंने मतलब उनके हिसाब से ग्लोबल प्रोग्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द CCUS टेक्नोलॉजी फ्रॉम 2010 से लेकर 2020 तक वॉज नॉट ऑन द ट्रैक, ऐसा कहा है इन्होंने। इफेक्टिवली कंट्रोल द ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड टू अचीव द नेट जीरो इमिशन टू कीप द ग्लोबल वार्मिंग बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2050। Cost on the storage and transportation is one of the major bottlenecks for the implementation of the CCUS. CCUS is absent for the intended nationally determined contribution of the most of the countries। CCUS टेक्नोलॉजी ये डिज़ाइन की गई थी टू कैप्चर द CO2 एमिशन फ्रॉम द कंबंशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, ये कैप्चर करने वाला था CO2 फ्रॉम द फ्यूल कंबंशन और द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस CO2 शिप्स और द पाइपलाइंस यूज़ करने वाला था एज अ रिसोर्स टू क्रिएट द वैल्यूएबल प्रोडक्ट और टू द और द सर्विसेज और इट्स परमानेंट स्टोरेज डीप अंडरग्राउंड इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। इसके बाद it can absorb the 85 to 95% of the CO2 in the atmosphere। Presently CCUS technology its aim to capture the 400 million tons of the carbon dioxide emission by the year 2025। ठीक है, इसके बाद में रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है नेशनल प्रोग्राम ऑन CO2 स्टोरेज रिसर्च, पार्ट ऑफ द एक्सक्लेरेटिंग CCS टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है टू सपोर्ट द CCUS प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये थर्ड टॉपिक है, कैबिनेट अप्रूव किया है मर्जर ऑफ द 4 फिल्म मीडिया यूनिट्स विद द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NFDC के बारे में ये न्यूज़ है। NFDC क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर की थी 1975 में, विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका था प्लानिंग एंड प्रमोट करना एंड ऑर्गेनाइज एफिशिएंट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अदर मर्ज फिल्म एंड मीडिया यूनिट्स यहाँ पे दिए हैं, फिल्म डिवीज़न है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी है,
फिल्म डिवीजन ने 1948 में इसको क्रिएट किया था, प्राइमरी टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्री एंड न्यूज मैगजीन्स एज द पब्लिसिटी फॉर द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड कीप सिनेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के 1955 में की थी, फाउंड की थी, विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन एंड द यंग फिल्म वैल्यू बेस्ड एंटरटेनमेंट थ्रू द मीडियम ऑफ द फिल्म्स। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ द इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में, विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था acquiring and preserving the Indian सिनेमैटिक हेरिटेज। डायरेक्टरेट फिल्म फेस्टिवल ये भी सेटअप किया था 1973 में टू प्रमोट द इंडियन फिल्म एंड द कल्चर एक्सचेंज। बेनिफिट क्या था इस मर्जर का होने वाला है, इंश्योर करेंगे बैलेंस एंड फोकस डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा इन ऑल इट्स जेनर्स। जनरल जो फीचर्स होता है फिल्म्स इंक्लूडिंग द फिल्म एंड कंटेंट ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म, चिल्ड्रन कंटेंट्स, एनिमेशन, शॉर्ट फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज। बेटर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा ऑफ मिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर। रिडक्शन होगा इन द डुप्लीकेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड डायरेक्ट सेविंग टू द एक्सचेंकर। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है न्यू रूल टू कर्व द GST क्रेडिट। जो फ्रॉड एंड फेक इन्वॉइसेस अभी हो रहे हैं, यहाँ पे अभी कुछ लोग पकड़े गए थे। GST रेजिमे आर फेस कर रहा है यहाँ पे इशू हो द बोगस फॉर्म एंड फेक इन्वॉइसेस, फ्रॉडलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्स। सो इसके बारे में ये न्यूज़ है। सो इलीगल पास हुआ था यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC बाय यूजिंग द फेक GST इनवॉइस, और यहाँ पे यूज़ किया गया था इन्वेजन फ्रॉम इनकम टैक्स एंड डाइवर्जन ऑफ द फंड फ्रॉम कंपनीज एंड मैनिपुलेटिंग लुक्स ऑफ्टन फ्रॉम द लोन फ्रॉम द बैंक। रीजंस क्या बताए गए फॉर राइज इन द फ्रॉड्स, lack of due diligence of the during GST registration, leading to the number of the dummy companies obtaining GST registration, failure of the technology to act as a deterrent against the invasion, lack oversight of the supervision, non-existence of the tax reform, return forms। so ये reasons आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं। so recently अभी notified किया गया नोटिफिकेशन GST रूल 2020 to tighten the norms to seek the GST registration and ensure करेंगे ओनली genuine जो होते हैं कंपनीज आर रजिस्टर की जाती है उन्हीं को, मतलब ये करेंगे, अलाउ करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट टाइगर ट्रांसलोकेशन हुआ है इन उत्तराखंड फ्रॉम द जिम कॉर्बेट टाइगर जो रिजर्व है JCTR टू द राजाजी टाइगर रिजर्व RTR में। टाइग्रेस विल शिफ्ट एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द बिग कैट इन द RTR। और ये प्रोजेक्ट फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द टाइगर टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजाजी वॉज अप्रूव किया गया है बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी जो NTCA है। 2016 में इसको अप्रूव किया गया था। एंड NTCA इज एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर स्ट्रेंथनिंग टाइगर कंजर्वेशन। ट्रांसलोकेशन मैनेज करता है मूवमेंट ऑफ द लाइव इंडिजिनस प्लांट और एनिमल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मतलब प्लांट भी करते हैं एनिमल भी करते हैं। टू इंक्रीज द स्पीसीज चांस ऑफ द सर्वाइवल एंड रिकवरी एंड रिस्टोरेशन करता है प्रोग्राम, एस्टेब्लिश करता है स्पीसीज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस सच एज एडवोकेसी, एजुकेशन एंड साइंटिफिक स्टडी के लिए। RTR लोकेटेड है एंड शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालय उत्तराखंड में, एंड JTCR नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। RTR एक सेकंड टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है उत्तराखंड में आफ्टर JCTR के बाद में ये सेकंड टाइगर रिजर्व है। JCTR सिचुएटेड है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर बंगाल टाइगर के लिए हुआ था ये। ठीक है, जिम कॉर्बेट मतलब वो जो ये थे ब्रिटिश, उन्हीं के नाम पर पड़ा था। पार्क वॉज फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यूज़ दी है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है समटाइम्स। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का वही जो मतलब यहाँ पे 100 ईयर हुए थे आई थिंक, उसी का मतलब वो प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे ये किया था, स्पीच दिया था। इट वॉज फाउंडेड बाय द नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में ये फाउंड किया था। 1951 में यहाँ पे क्या हुआ था, डिक्लेयर किया था टू बी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और इसे ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी करते हैं इन द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर ए चांसलर है यूनिवर्सिटी के। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड टॉपिक है कैबिनेट नोड फॉर द 100% FDI इन द DTH सर्विसेज में 100% FDI का यहाँ पे प्रावधान रखा है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है रिवीजन इन द गाइडलाइंस ऑफ द प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट टू होम DTH सर्विसेज इन द कंट्री अंडर विच द लाइसेंस वुड बी इशू फॉर द 20 ईयर्स, 20 साल के लिए दिए जाएंगे। अलो करेंगे 100% FDI इन द DTH सेक्टर। टिल नाउ लाइसेंस आर वैलिड 10 साल के लिए था, अभी 20 ईयर्स के लिए होगा आगे। FDI वॉज लिमिट टू 49%।
पहले जो 49% था एफडीए अभी 100% कर दिया। जो पहले 10 साल के लिए दिया जाता था अभी वो 20 साल के लिए दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट के लिए मतलब ये स्कॉलरशिप दी जाएंगी पोस्ट मैट्रिक मतलब 10वीं के बाद में। PMS SC ये प्रोवाइड किए जाएंगे फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द SC स्टूडेंट जो शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट होते हैं एट द पोस्ट मैट्रिकुलेशन फॉर पोस्ट सेकेंडरी स्टेजेस के लिए। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है यहाँ पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है, इम्प्लीमेंट थ्रू द स्टेट में इम्प्लीमेंट की जाएंगी। रिसेंटली चेंजेस यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं, पहले भी थी ये, अभी ये रन होंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। एंड सेंटर शेयर करेंगे यहाँ पे 60% रिलीज बाय द DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड में किया जाएगा, डायरेक्टली उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। सेंट्रल असिस्टेंट वुड भी इंक्रीज मोर देन 5 टाइम्स मतलब 5 टाइम्स इंक्रीज किया गया एनुअली ड्यूरिंग द 2021 से लेकर 2025 से 26 तक। सो ये भी पता होना चाहिए आपको। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अभी ये डेवलप की गई DRDO द्वारा, और यहाँ पे ये किसके साथ में थी, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ में। फॉर द आर्मी इज टेस्टेड सक्सेसफुली। MRSAM आर्मी वर्जन है, कंसिस्ट ऑफ द कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट। ये मल्टी फंक्शन है, रडार एंड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम भी है इसमें। मई 2019 में इंडियन नेवी DRDO एंड इजराइल एरोस्पेस ऐसा है IAE सक्सेसफुली टेस्ट किया था नेवल वर्जन ऑफ द MRSAM। ठीक है। पोखरन फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर अभी ये न्यूज़ में था, इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव सेफ्टी प्रोटेक्ट करता है ग्रेट इंडियन बस्टर फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइन, जो मतलब ऐसे यहाँ पे ये होते हैं है ना, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सप्लाई होती है, सो ऐसे इसको टकरा कर वो मर जाते हैं इंडियन बर्ड्स। सो यहाँ पे कुछ लगाए जाएगा, ये फायरफ्लाई सिस्टम डाइवर्टर सिस्टम लगाया जाएगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। लेस दैन 150 मतलब अभी 150 ही बर्ड है, सोच सकते हो आप कितना मतलब इसका इंपॉर्टेंस है। पावर लाइंस आर स्पेशली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस विद द मल्टी ओवर हेड वायर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट थ्रेट टू द GIB इन द थार रीजन। राजस्थान के रीजन में जो है थार रीजन। अब आगे बात हो रही है जल्लीकट्टू। आपको पता होगा जल्लीकट्टू नाम की एक मूवी है, वो भी ऑस्कर के लिए मतलब नॉमिनेशन हुआ है। एक जो भैंस होती है उसके पीछे सब लोग लग जाते हैं, है ना, पूरा गांव विलेज। अगर आपने उसका ट्रेलर देखा होगा सो आपको पता होगा। सो ये ट्रेडिशनली बुल चेजिंग, एक्चुअली ये जल्लीकट्टू जो मूवी है वो मलयालम मूवी है, बट जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु में होता है। ट्रेडिशनली बुल चेजिंग स्पोर्ट है, एक बुल को चेस किया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। और रेफरेंस ऑफ द जल्लीकट्टू संगम लिटरेचर में भी दिया है ये। ठीक है, एक मिनट, संगम लिटरेचर में भी दिया है। और बुल टेमिंग फाउंड इन द सील डिस्कवरी मोहनजोदड़ो विच इज़ डेटेड बिटवीन द 2500 BC से लेकर 1800 BC में। और जल्लीकट्टू टर्म कम्स फ्रॉम द तमिल टर्म्स, है ना, सालिकसु विच मीन्स द कॉइन्स एंड द कट्टू विच मीन्स पैकेज टाइड टू हॉर्न एंड द बुल ऑफ एज अ प्राइज मनी। उसके बाद यहाँ पे मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA के बारे में यहाँ पे MPEDA लॉन्च किया है। मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टीपल लैंग्वेज कॉल सेंटर फॉर द एक्वा फार्मर्स एट विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश। MPEDA इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश की गई 1972 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ मराइन प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। MPEDA focus is the mainly on market promotion, capture fisheries, culture fisheries, processing infrastructure, value addition, quality control, research and development. So ये था आज का करंट अफेयर विजन है इसका। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।